जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो। देखिए, आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि कुछ कबीरपंथी लोग हमारे राम और कृष्ण को झूठा मानते हैं और अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को वो महान बताते हैं। कहते हैं कि रामायण झूठा है, वेद व्यास जी ने गीता लिखा झूठा है, भागवत लिखा झूठा है। अब एक बात बताइए, क्या इनको किसने ठिका दिया है कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ उल्टा पुल्टा बात करें? ये रामपाल जी के कुछ चेले हैं जो अक्सर वीडियो बनाते हैं, बस रामपाल भगवान है। ऐसे भगवान हो तो कितने भगवान होंगे हमारे सृष्टि में? ऐसे तो बड़े बड़े भूप हमारे संतों लोग आए, बड़े बड़े महात्मा लोग आए सनातन में। सप्त ऋषि आए, कश्यप ऋषि आए, अत्रि मुनि आए, बड़े बड़े भूप आए। उन्होंने तो निगाह में भगवान हूं, पर ये कुछ कबीरपंथी लोग कहते वो भगवान है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर कुत्ता राम का मोतियन मेरा राम, गले राम की जेबरी तित खित जाम। उन्होंने अपने आप को कितना सरल से भगवान का कुत्ता कहा है, फिर भी लोग को ज्ञान नहीं होता है। मेरा ये कहना नहीं है, किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं है। मेरा ये भाव नहीं है कि मैं कबीर साहब का अपमान करूं, मैं भी आदर करता हूं, उनके दोहा से भी हमने लोगों को बताते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि मैं हूं, कितना सरल। हा, देखिए कितना सरलता। मैं कुत्ता राम का मोतियन मेरा नाम, गले राम की जेवरी तित खिते जाम। उन्होंने कहा कि मैं हूं कुत्ता राम का। अब ये लोग क्या कहते पता है? वो राम नहीं, वो तो दशरथ का पुत्र राम नहीं, कोई और राम है। तो वहीं पे कहा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सृजनहारा, एक राम घट घट के वासी और एक राम घट से न्यारा। वो भगवान संसार बना के भी संसार से परे होते हैं। वो निरंकार पर ब्रह्म है, जिनको तुलसीदास ने कहा है, बिन पग चलत सुनत बिन गाना, कर्म बिनु कर्म करे विधि नाना। कहा है ना, हमारे संतों ने भी कहा है ना, तुलसीदास संत थे, उन्होंने साफ दर्शा दिया है कि परब्रह्म का ही एक रूप है जो राम आए, कृष्ण आए। अच्छा देखिए, ये कबीरपंथी से हमें बैर नहीं, लेकिन बताता हूं। बोलते जो विश्व को धारण कर रखा है वो विष्णु, सबको पालनहार है। ब्रह्मा जी के संतान है, शिव जी के संतान है, लेकिन नारायण का कोई संतान है। वसुदेव कुटुंबकम, उन्होंने इस संसार को अपना माना है, क्योंकि वही सर्वज्ञ मालिक है। और सतयुग में सत्यनारायण रूप में नारायण इसीलिए कहते नीर से, नीर पर उनका भी अवतरित है, अजन्मा है, अमर है। पर ब्रह्म को इच्छा हुई कि संसार रचे, तब वो नारायण का सर्वप्रथम जो है रूप बना। भगवान ने दो रूप में बट गया, एक माया और एक हरि। इसीलिए कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुने सब वेद विहंता। अब एक बताइए, ये लोग सारे धर्म, मतलब जो भी सनातन का धर्म है उसको झूठा करार दे रहा है, यूट्यूब पर डाल रहा है वीडियो, कोशिश कर रहा है। अरे भैयो, रामपाल तो पहले से जेल में बंद है। अगर वो भगवान है तो छुड़ा ले। हमारे कृष्ण, बताता हूं मैं, हमारा कृष्ण भगवान थे। ग्रंथों में लिखा है, जब भगवान अवतरित हुए जेल में, वसुदेव जी जाग उठे, उस बच्चे को सिर पे लिए, ताला खुल गया, यहां तक कि सारे पहरेदार ये हो गए, अचेत हो गए, और वो बच्चे को लेकर के क्या बोलते हैं कि यशोदा मैया के घर छोड़ आए। देखो लीलाधारी को। हमारे कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं, हमारे ग्रंथों में है। हमें आपकी ग्रंथ नहीं चाहिए, हमें रामपाल की ग्रंथ नहीं पढ़ना है। हमने देखा है अपने जीवन में कि अनुराग सागर पर के घर में नफरत फैलाया है। हमने देखा है, बड़ा नजदीक से देखा है हमने, कि अनुराग सागर पर के नफरत फैलाया। मैं हूं, रावण की तरह मैं करने लगा एक अनुराग सागर पढ़ने वाला व्यक्ति। जो हूं सो मैं हूं। कहीं ना कहीं उसमें बुक में ये है ना, जिससे मैं मेरा उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें ये चीज दर्शाते कबीर साहब कि आत्मा में परमात्मा को झांको, यही कहा है, दूसरा कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हमें अपने आत्मा में परमात्मा को झांको, इसी में है यह घट भीतर मथुरा, सब कुछ यही में है। इनको शुद्ध करो, तुम किसी को तकलीफ मत दो, अपनी आचरण अच्छा रखो। कबीर साहब ने ये बताया। लेकिन ये लोग मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, राम काल्पनिक है, सारे ग्रंथ काल्पनिक है, 4 वेद काल्पनिक है, 18 पुराण काल्पनिक है। मैंने सब बड़े आश्चर्य लगता है मुझे। अब बताइए, सनातन की सारे ग्रंथ, सारे चीज काल्पनिक है, लेकिन इनका अनुराग सागर, बीजक या जो कुछ है वो सार्थक है। ये भी कहते हैं, मैंने कई लोगों से बहस किया है
ये लोग ये भी कहते हैं कि देखिए ये सब जो है मनुष्य ने लिखा है, माने सनातन धर्म के जो बुक वगैरह है वो मनुष्य लिखा है, लेकिन इनका बुक आसमान से टपका है। बताइए ये कहां का न्याय है? मतलब अपनी टंगड़ी ऊपर करना है, अपनी मैं मेरा में जीना है। अरे नहीं चाहिए हमें वैसा ज्ञान। हमारी गीता में कहा है, अर्जुन मैं ज्ञान से प्रिय हूं, मुझे ज्ञान से दृष्टि से तुम नहीं तोल सकते हो, मुझे तो भाव प्यारा है, मुझे तो क्या बोलते हैं पूर्ण समर्पण प्यारा है, मुझे कोई अपना समझ ले, हजारों गलती कर दो फिर भी मैं तुम्हें अपना लूंगा, मुक्त कर दूंगा, और जब तक जियोगे ना तब खुशी भी दूंगा। क्योंकि सबसे बड़ा दुख होती है गरीबी। गीता में कहा है कि गरीबी सबसे बड़ा दुख है। सुदामा को जब कष्ट हुआ तब भगवान ने ये बात कहा कि सबसे बड़ा दुख है गरीबी, क्योंकि जीवन जीने के लिए तो रोटी चाहिए, साधन तो चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये लोगों ने ठान लिया है, मैंने बहुत वीडियो देखता हूं, बहुत से ऐसे बात है, सतगुरु साहेब, सतगुरु साहेब, सतलोक, 3 लोक 14 भुवन है, ये लोग बोलते 14 लोक हैं, उससे ऊपर जो है सत कबीर का लोक है, होंगे सत कबीर का लोक। मुझे तो इतना ही पता है 3 लोक के स्वामी लक्ष्मी नारायण हैं। 3 पग लिया राजा बलि से, नीचे ऊपर सब, तीसरा पग कहां डाले बोले तो बाली के सिर पे डाला, बलि के सिर पे डाला तो पताल नगरी में चला गया। उसी राजा बलि के परिवार में आगे जाकर के ध्रुव प्रहलाद भक्त हुए हैं, माफ करिएगा प्रहलाद भक्त हुए हैं, उसका पोता कहलाते हैं। और उन्होंने भी दिखा दिया है हम में, तुम में, खर में, खब में भगवान है। अब इन कबीरपंथियों को और रामलाल के जो कुछ है जो ये साबित करना चाहते कि कलयुग के अवतार है, ऐसे तो कितने लोग हमें मिले हैं। एक निरंकारी बाबा का चेला मिला, उन्होंने कह दिया, हारमोनिया मास्टर था, भजन कीर्तन में थे हम, क्योंकि हम भी सत्संग से बचपन से सत्संग में हैं। उन्होंने कह दिया कि हमारे भगवान है, कलयुग का अवतार है, चलिए संत सम्मेलन है। 3 बात का उन्होंने कहा कि वो भगवान है, कलयुग का अवतार है, मेरा गुरु है और संत है। मैंने बोला तीनों में से पहले नक्की करो तुम्हारा संत है या गुरु है। तब उन्होंने कहा, सोच विचार के कहा कि मेरा गुरु है। बोले गुरु तक सीमित रखिए, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु ने आपको बताया कि भगवान के नाम भजो तब आप भजते हैं। आपका गुरु है तो ईश्वर नहीं हो सकता। अगर आपके लिए वो गुरु ईश्वर है तो मेरे लिए मेरे गुरु ईश्वर है। एक बालक भी अगर मेरा गुरु है तो मेरे लिए ईश्वर है, क्योंकि सब में उसी परमात्मा का अंश है, इसीलिए ईश्वर है। लेकिन फिर भी संसार बना के भी वो महान है, बड़ा है। इसलिए एक श्लोक है, पूर्ण मिदः पूर्णागच्छ करके है संस्कृत में। उसका ये अर्थ होता है कि हे भगवान, ये संसार आपने बनाया तो भी आप कम नहीं हुए, आप पूर्ण हैं। और वो परमात्मा पूर्ण है, संसार बना के भी पूर्ण है, ये भी सत्य है। हमारे संतों ने भी उसका विख्यात किया है। अरे जब लोग मरते हैं तो बोलते हैं मरते समय भी राम राम कहता है तो उधार हो गया। आप देख लो, जब हनुमान जी सजीवन लाने जा रहे थे उस समय पे भी हमारे ग्रंथों में है, रामायण में है कि उस समय में रावण का भेजा हुआ। लेकिन ये बात सत्य है कि राम सर्वज्ञ है। एक राम का जगत पसारा, एक राम का सृजनहारा, एक राम घट घट के बासी, एक राम है घट से न्यारा। उसी राम का सब संसार है। अब वो अजन्मा है, प्रगटा है, वो क्या बोलते हैं कि आए थे अयोध्या में, बड़े भक्ति किया, तब भगवान ने वरदान दिया, तब जाकर के वो रूप धारण किए। तो बोलते नहीं नारायण भी भगवान नहीं है, बस इनका कबीर साहब भगवान है। हम तो नहीं अपमान करते इनके धर्मों को, इनके मतलब पंथ को। ये तो पंथ है, धर्म है ही नहीं। कबीरपंथी पंथ है, धर्म नहीं है। परंतु ये लोग अपना टंगरी ऊपर करते हैं कि मैं, मेरा। अरे मैं के कारण कितने चल गया, किसी का मैं नहीं रहा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देगा माही।
जब मैं था तब हरि नहीं, किसी का मैं नहीं चला दुनिया में। क्यों मैं में जीते हो? क्यों एक मनुष्य को भगवान घोषित करने को, क्यों विधाता का अपमान करते हो? विधाता को विधाता जगह पर रहने दो। इस संसार में सब उसी से आया, सब आए एक से, डाल पात और फूल सब उसी से आए हैं, अलग उनसे ही दुनिया बना है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, साहब से सब होत हैं, बंदे से कछुनाए, राय को पर्वत करे पर्वत राय माए। वो परमात्मा में वो ताकत है, परमात्मा वही हमारे कृष्ण, हमारे हरि, हमारे राम हैं। हम अपने बाप को बाप कहते, पड़ोसी को बाप नहीं कहते। आपको कहने कह लो, आप रामपाल को बाप बना लो, मुझे उससे क्या लेना देना। परंतु हमारे धर्म की बुराई करोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे ना, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज भव्य मंदिर बन रहे राम का, क्या लोग का आस्था झूठा है? कितने करोड़ों सनातनी को तुम आहत करते हो, अपने आप को शेर समझते हो। ये गलत नहीं है। आप मनमानी करो, आप कुछ भी लिखो, कुछ भी करो, हम लोग बर्दाश्त करते नहीं, कुछ भी बर्दाश्त करें, ऐसा थोड़ी होता है। ये गलत चीज है। जय श्री राम।